हारून के अलावा कौन हो सकता है जो तुम्हें शक है किसी पे? आप ही किस पर शक होगा? मैं तो शहर में किसी को जानती तक नहीं। मेरे साथ कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा? लेकिन हाँ, अगर हारून ने ऐसा कुछ किया तो उसे मुझे बताना चाहिए। आप सोच नहीं सकती कि मैं इस सब से कितनी परेशान हूँ। अच्छा, ऐसी खुशी के मौके पे ना परेशान नहीं होते। अल्लाह ताला ने हारून को इतनी अच्छी जॉब दी है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वकील जी, साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। कैसे आना हुआ? तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। वो दरअसल कुछ प्रॉपर्टी और बिजनेस के बारे में आपसे डिस्कस करना था। अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे भी आपसे प्रॉपर्टी और बिजनेस और प्लस कुछ ज़ाती मामला पर डिस्कस करना था। सुल्तान ने अपनी बेटी की कस्टडी मांगी है। अदालत से नोटिस आया था। मैडम, आप क्या चाहती हैं? मैं किसी कीमत पर भी रामीन को उसके सुपुर्द नहीं कर सकती। जो अपनी बीवी, अपनी दादी, चचा को खा गया, वो अपनी बेटी का क्या ख्याल रखेगा? इस हफ्ते अदालत में पेशी है। आप मुझे मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, आप किसी फैमिली लॉयर से रुजू करें। आई एम श्योर ही कैन हेल्प यू आउट। मैं आपका केस इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि आपका केस बहुत कमज़ोर है और सुल्तान रामीन का बाप है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अदालत 100% उसको सपोर्ट करेगी, उसके हक में फैसला देगी। मैं रामीन को उस कातिल के हवाले नहीं करूंगी। मरने के बाद मैं नरमीन को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और ये हक मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। मैं आपको एक मशवरा दे सकता हूँ। जी बोलिए। आप अगर रामीन को लेके कनाडा चली जाएं कुछ अरसे के लिए अपनी बहन के पास। अच्छा, एक बात याद रखना कि ना तो तुमने छुट्टी करनी है और देर भी नहीं करनी आने में। पैसे तुम्हारी मर्जी के हैं तो काम मेरी मर्जी का होगा, ये याद रखना, ठीक है? ये कौन है अम्मी? हाँ, तुम आ गई। मैं अभी तुम्हें ही बुलाने जा रही थी। ये नसरीन है, इसको मैंने काम के लिए रखा है। बराबर में बेग साहब है ना, उनके घर पे काम करती है, तो मैंने इसको ज़्यादा पैसों पे 24 घंटे के लिए रख लिया है। ये सारे घर की सफाई भी करेगी और किचन के सारे कामों में तुम्हारा हाथ बटाएगी। लेकिन अम्मी इसकी क्या ज़रूरत है? मैं कर तो लेती हूँ काम। अरे भाई, क्यों जरूरत नहीं है? 4 साल से तुम और रिदा कर रही हो ना मिलके घर के काम। अब जब हारून की अच्छी नौकरी लगी है तो मैंने सोचा तुम लोग भी आराम करो। अच्छा नसरीन, जाओ तुम और सुबह टाइम पे आ जाना, देर ना करना, ठीक है? चलो शाबाश। चलो भाई, अल्लाह ताला ने देखो हमारे कैसे दिन फेरे हैं माशाल्लाह। मैं तो कहती हूँ अब जाहिर है अफसर बन गया है बड़ा, तो तुम दोनों भी आराम से जिंदगी गुजारो। ये ट्यूशन व्यूशन पढ़ाना बंद करो। करती हूँ किसी मैरिज ब्यूरो से बात। रिदा के लिए कोई हम पल्ला रिश्ता होना चाहिए अब। जाहिर है हारून बड़ा ऑफिसर लग गया है तो रिश्ता भी फिर हम अपनी हैसियत से ही देखेंगे। जी अम्मी। अच्छा अम्मी, मैं ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाऊँ? जो दिल चाहे बना लो बेटा, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जी, लेकिन खाने का मेन्यू तो आप ही डिसाइड करती हैं ना? अरे हाँ, लेकिन जो दिल चाहे बना लो। बल्कि ऐसा करो कि आज से किचन का सारा इंतजाम तुम संभालो, उसका हिसाब किताब भी तुम अपने पास रखो। छोटी मोटी बातें मुझसे ना पूछने आया करना और ये कंजूसी वंजूसी खत्म करो। मैं तो कह रही थी कि आज हारून के लिए ना कोई उसकी पसंद की डिश बना लो और आज से हर खाना हारून की पसंद का ही बनाना।
मैं तो सोची हूँ कि ये सारा पुराना फर्नीचर भी चेंज कर दूँ, ये नया ना मंगवा लूँ। भाई जाहिर है अब रिदा के रिश्ते के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे तो फर्नीचर भी तो जरा स्टैंडर्ड का होना चाहिए ना। फर्नीचर वाले को फोन करके पूछती हूँ, जरा एस्टीमेट तो दे के पूरे ड्राइंग रूम के फर्नीचर का क्या होगा, कितने का बनेगा। बड़ी हैरत हो रही है मुझे आज अम्मी की बातें सुनकर। पता है 4 सालों में पहली बार उन्होंने मुझे बेटा कहकर बुलाया। और तो और जिस घर में उनके हुक्म के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता, उन्होंने मुझे कहा कि आज से इसका निज़ाम मैं चलाऊंगी और खाने में क्या पकेगा ये भी मैं ही डिसाइड करूंगी। आप जानती हैं, आज उन्होंने हारून को फ़ोन किया और कहा कि आज अपनी बहन और बीवी को बाहर आउटिंग पे ले जाओ। सब पैसे का कमाल है। हालात बदलते हैं ना तो इंसान के रवैये भी बदलने लगते हैं। राशिद और उसकी माँ का रवैया याद नहीं है तुम्हें? कैसे जहर उगलती थी उनकी जुबान में। अब हालात बेहतर होने लगे हैं तो हारून की अम्मी के रवैये भी तुमसे बेहतर होने लगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आप ये खुशी से ज़्यादा हैरानगी हो रही है मुझे। आदी नहीं हो ना उनके इस रवैये की। तुम हो जाओ ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारे दिन फेर दिए। आप ये, मैंने कभी इन चीज़ों की ख्वाहिश की ही नहीं। हाँ, हारून को शौक था, अल्लाह ने उनकी सुन ली। मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा दौलत इंसान को अंधा कर देती है। तुम परेशान नहीं हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मेरे मना करने के बावजूद तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? ये मेरा भाई घर है और मुझे यहाँ आने से कौन रोक सकता? ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर। ये हवेली मेरे आबा और अजदाद की निशानी है। इस पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि आपका या आपके मरहूम शौहर का था। तुम्हें इस जायदाद में से तुम्हारा हिस्सा मिल गया है। अब इस घर से और यहाँ के रहने वाले लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बार बार मुंह उठा के यहाँ मत आया करो। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। रामीन कहाँ है? कौन रामीन? आप मेरी बड़ी हैं, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरी माँ की जगह है आप। मैं आपसे किसी बहस में पड़ना नहीं चाहता। तुम जैसे बदनामी जमाना शख्स को इज्जत की फिक्र कब से होने लगी? तुम्हें क्या पता इज्जत क्या चीज होती है? मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी तुम जैसे अय्याश और खुद खर्च के हवाले हर किस नहीं करूंगी। 1 मिनट। आपके बाद रामीन का क्या होगा? कभी आपने ये सोचा है? देखिए चची जान, मैं नहीं हूं मैं तुम्हारी चची जान, कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुम्हारे साथ। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूं, आपका गुस्सा करना भी जायज है। अपनी माजी की गलतियों पर मैं कितना शर्मसार हूं आप सोच भी नहीं सकती हैं। आप प्लीज मेरी बात तामुल से सुन तो लीजिए। तुम्हारे इस तरह शर्मिंदा होने से मेरी बेटी, मेरा शौहर, बीजान, ये सब वापस नहीं आ सकते। तुमने एक नहीं 3 कत्ल किए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पूरा खानदान तुमने तबाह और बर्बाद कर दिया, फिर तुम इस कदर रिलैक्स और खुश कैसे हो? खुश नहीं हूं मैं, नहीं हूं मैं खुश। रामीन मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं अपना सारा बिजनेस, सारी फैक्ट्रीज रामीन के नाम से चला रहा हूं। मेरी सारी जायदाद की वारिस है वो। चची जान, मैं बहुत प्यार करता हूं अपनी बेटी से। आप क्यों नहीं मिलने देती मुझे उससे? तुम्हारे इस तरह चिल्लाने और गिड़गिड़ाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नरमीन नहीं हूं जो तुम्हारी हर गलती को माफ कर दे। मेरा बस चले ना तो बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं।
लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैं ऐसा। मैंने सिर्फ रामीन की वजह से खुद को जिंदा रखा है, वरना मेरे पास जिंदा रहने के लिए बचा ही क्या है। खुदा की कसम, मुझे रामीन की फिक्र ना होती ना तो तुम्हारा काम मैं तमाम कर चुकी होती। तुम जैसे घटिया शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। आइंदा तुम अपनी मनहूस सूरत लेके यहाँ मत आना, वरना मेरे पालतू कुत्ते तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। बस, बहुत सुन ली मैंने आपकी बात। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है मेरा ख्याल है। मैंने आपसे कहा था ना कि सीधी शराफत से मेरी बात मान लें, वरना मुझे अपनी बात मनवानी अच्छे से आती है। जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं। अच्छा, नाइस। 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर आपको कोर्ट के ऑर्डर्स मिल जाएंगे, फिर रामीन खुद मेरे पास आ जाएगी। और इस बार मैं आपको उससे मिलने से तड़पाऊंगा, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। आप ठीक कह रहे थे, मैंने आपके मशवरे पे गौर किया है। सुल्तान दुरानी से वाकई हमें खतरा है। वो रामीन को कस्टडी में लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। आप प्लीज़ मेरी और रामीन की टिकट बुक करवा दें। थैंक यू।